आज हम कॉन्शियस स्लीप का प्रैक्टिकल करेंगे। किस तरह इसको प्रैक्टिकली करना है वो देखेंगे। पहले तो कॉन्शियस स्लीप का है तो क्या है ये समझे कि जब हम कॉन्शियस स्लीप करते हैं तो करते करते एक स्टेज पर ऐसा आता है कि तब बॉडी में स्लीप पैरालिसिस उत्पन्न होता है। ये स्लीप पैरालिसिस ऐसा है कि जैसे बॉडी में नॉर्मल पैरालिसिस होता है, इसी तरह जब हम कॉन्शियस स्लीप करते हैं तब बॉडी एकदम पैसिव हो जाता है, शव जैसा हो जाता है, वो अपने आप में हिलता डुलता नहीं है। ये एक अच्छी स्थिति है क्योंकि इसमें मन भी एकदम शांत हो जाता है और हायर कॉन्शियसनेस का अवतरण हो सकता है या कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कॉन्शियस स्लीप किस तरह करना है प्रैक्टिकली, तो इसे करने के लिए एक गद्दे पर या मैट्रेस के ऊपर सो जाए। जरूर हो तो छोटा सा पिलो ले, हाथ पैर खुले रहने चाहिए। अब शुरुआत इसकी कठोरीकरण से करनी है। कॉन्शियस स्लीप में तो हमें रिलैक्सेशन करना है, पर उसकी शुरुआत कठोरीकरण से करनी है, एक टेंशन क्रिएट करना है। तो इसके लिए पूरे बॉडी के अंदर टेंशन क्रिएट करना है। तो पहले हम दोनों हाथ पैर को और पूरा बॉडी को स्टिफ बनाएंगे। एक पहले गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास लेकर उसको रोकेंगे और पूरे बॉडी को स्टिफ बना देंगे, जैसे एक दंड कैसा होता है इस तरह पूरे बॉडी के लिम्स जो है उसको स्टिफ बना दे। श्वास रोक ले, मुट्ठी को बेंड करके टाइट करें, पैर को में खिंचाव लाए, पूरे बॉडी को स्टिफ बना दे, तनाव महसूस करें। 10-15 सेकंड रोक के रखें, फिर श्वास छोड़कर रिलैक्स हो जाए। इसी तरह दूसरी बार फिर से गहरी श्वास ले, सांस लेकर उसको रोके और फिर से बॉडी को स्टिफ बनाए, एकदम स्टिफ बना दे। डन की तरफ पूरा बॉडी, हाथ पैर सब कुछ एकदम स्टिफ होना चाहिए। 10-15 सेकंड रोक के रखे और फिर इसे छोड़ दे। हाथ पैर खोल दे, एकदम पूरा बॉडी को रिलैक्स कर दे। कॉन्शियस स्लीप अच्छी तरह करने के लिए 3 स्टेप का अच्छी तरह होना जरूरी है। तो हम 3 स्टेप भी साथ साथ में करेंगे। हमारा अटेंशन का एक भाग 3 स्टेप पे रहना चाहिए और प्रैक्टिस चालू रहनी चाहिए, और दूसरी ओर यहाँ जो कमेंट्री दी जाती है उसके ऊपर ध्यान देना है। और इस तरह बॉडी को कमेंट्री में जो कहा जाता है इस तरह बॉडी को रिलैक्स करते जाना है। अब शुरुआत दाहिने पैर से करेंगे। तो आपका पूरा जो अटेंशन है या मन की आँख से आप दाहिना अंगूठा है उसको महसूस करें, उसको थोड़ा सा हिलाए, फील करें कि आपका दाहिना अंगूठा कहाँ है। फिर चारों अंगुलियां है उसको थोड़ी सी हिलाकर उसको फील करें, महसूस करें कि आपकी यहाँ ये चारों अंगुलियां है दाहिने पैर की। फिर अटेंशन को पूरे बॉडी में धीरे धीरे ऊपर की ओर लाना है। अब आपको अटेंशन को जो दाहिना पैर का तलवे का हिस्सा है, सोल पार्ट, वहाँ आपको मूव करना है। अटेंशन को वहाँ रखे, फील करें। इसके बाद में धीरे 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 ऊपर की ओर खींच के एंकल का पार्ट जो है, तखना का भाग, उसके अंदर अटेंशन को ले जाएं। धीरे धीरे ऊपर की ओर पिनली का भाग है, पिनली के अंदर महसूस करें, उसको रिलैक्स करते जाएं। नी तक आ जाए, नी जो है घुटन है उसको रिलैक्स करें, अटेंशन अंदर घुमाए। धीरे धीरे करके थाई का हिस्सा है, जो जांघ का हिस्सा है, उसमें पूरे पैर में अटेंशन, पूरे जंघा का हिस्सा में अटेंशन को घुमाए अंदर, और इसी तरह पूरे पैर को रिलैक्स कर दे। पूरा पैर को रिलैक्स करना है।
अब जो है पूरा राइट लेग हमारा रिलैक्स हो गया है, पैर का अंगूठे से लेके थाई तक। इसी तरह लेफ्ट पैर को हम धीरे धीरे करके रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट पैर के टो है, अंगूठा है, उसको थोड़ा सा हिलाओ और रिलैक्स करो। फिर अंगुलियां हैं, उसको थोड़ा सा हिलाओ और रिलैक्स करो। फिर तलवे का हिस्सा है, सोल पार्ट, उसको रिलैक्स करो। टखने के हिस्से को रिलैक्स करो, एंकल और फिर पिनली, काफ मसल्स। धीरे धीरे अटेंशन को ऊपर की ओर ले आओ। फिर नी को फील करो, लेफ्ट नी, घुटन का हिस्सा। सोना नहीं है, नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आती है तो श्वास थोड़ा फास्ट कर दो। लेफ्ट थाई, जंघा का हिस्सा है, उसको रिलैक्स करो। फिर जो हिप्स है, जो बॉडी के पार्ट जमीन को टच करता है, उसको फील करो और रिलैक्स करो। अब फिर से एक साथ में दोनों पैरों को फील करेंगे। अटेंशन को एक साथ में दोनों पैरों में से नीचे से ऊपर की ओर ले आएंगे। अब दोनों पैर है, उसके अंगूठे से शुरू करो और धीरे धीरे ऊपर की ओर आओ। एंकल पार्ट, काफ मसल्स, नी, थाई, पूरा दोनों पैर एकदम रिलैक्स कर दो और उसको अंदर से फील करो, जैसे कि वो पोले है, जैसे बम्बू कैसा अंदर से पोला होता है, इस तरह दोनों पैर है, अंदर से होलो है, होलो, पोलापन अंदर, उसको फील करो। अब कमर का हिस्से में जाएंगे। पूरी जो स्पाइनल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसको नीचे से लेके नेक तक धीरे धीरे करके उसको रिलैक्स करना है। तो अटेंशन को नीचे से ऊपर की ओर ले जाओ, रीढ़ की हड्डी में, कमर का हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और नेक वाला हिस्सा। उसके बाद में राइट मसल्स जो है, कमर के राइट मसल्स, उसके बाद में मिडल जो मसल्स है वो, और ऊपर वाले कंधों तक राइट साइड को रिलैक्स कर दो। सोना नहीं है, स्नोरिंग नहीं होना चाहिए किसी का भी। अब लेफ्ट साइड का जो मसल्स है कमर का, उसको रिलैक्स करते करते कंधों तक आइए। तो पूरा बैक मसल्स रिलैक्स हो गया नीचे से ऊपर की ओर। देख ले एक बार, बैक मसल्स नीचे से ऊपर की ओर पूरे रिलैक्स हो गए कि नहीं, एक बार नजर डाल दे। अब शरीर का आगे का हिस्सा को रिलैक्स करेंगे, लोअर एब्डोमेन से, पेट का नीचे का हिस्सा, नाभि के नीचे का हिस्सा रिलैक्स करो। फिर नाभि के ऊपर आओ, नाभि का हिस्सा है उसको रिलैक्स करो। सोना नहीं है, नहीं तो बाहर चले जाओ। नाभि के हिस्सा को रिलैक्स करो। पेट ऊपर नीचे आ रहा है उसको देखो। पेट का ऊपर का हिस्सा, नाभि के ऊपर का हिस्सा, धीरे धीरे चेस्ट की ओर आइए। पूरा आगे का हिस्सा गले तक रिलैक्स कर दो। अब पैर से के गले तक का पूरा बॉडी जैसे कि पैरालिसिस हो गया है, हिलेगा नहीं। अब मस्तिष्क का जो पिछला हिस्सा जमीन को टच होता है उसको रिलैक्स करो।
चित्त को, अटेंशन को मस्तिष्क के पिछले भाग में ले जाओ, वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर आओ। इसी तरह आगे से रिलैक्स करेंगे। चिन पार्ट जो है उसको रिलैक्स करो, होठ, नाक, दोनों आँख के हिस्से और कपाल, फोरहेड, इन सबको धीरे धीरे रिलैक्स करो। दोनों गालों को रिलैक्स करो और अटेंशन को ब्रेन में ऊपर की ओर ले जाओ, जहाँ एक चक्र है, बिंदु चक्र। बिंदु चक्र है, वहाँ अटेंशन को रखो। वहाँ हमारा आत्मा है, सीट ऑफ द सोल, जो आत्मा की जगह है वो वहाँ है, ब्रेन के अंदर। पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स, टोटल रिलैक्सेशन, कोई विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है, कुछ नहीं है, शांत है। पूरा शरीर शांत है, पूरा दिमाग शांत है, न कोई विचार है, न कोई इमोशंस है। अगर नींद आती है तो श्वास फास्ट कर दो, सोना नहीं है बिल्कुल। अब कम्युनिकेशन करेंगे, पहले सूर्य के साथ और बाद में गुरु के साथ। तो आपका जो अटेंशन है उसको भ्रूमध्य में, आज्ञा चक्र के ऊपर ले आओ, दोनों आंखों के ऊपर के हिस्से, जहाँ हमारा आज्ञा चक्र है, फोरहेड है, वहाँ जैसे कि वहाँ एक ज्योत है, एक ज्योत का अनुभव करो आज्ञा चक्र में, कपाल के हिस्से में। और एक किरण हमारे अंदर से निकलकर सूर्य की ओर जा रहा है और सूर्य तक पहुंच रहा है, और सूर्य से के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आपके दोनों आंखों के बीच में से एक किरण निकल के सूर्य की ओर जा रही है और सूर्य को मिल रही है, और आप सूर्य की ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, और पूरे शरीर में, पूरे बदन में सूर्य की ऊर्जा फैल जाती है। सूर्य की आध्यात्मिक शक्ति है वो आपको मिल रही है। और सूर्य जो है, जहाँ से हम गायत्री मंत्र करते हैं, वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो फील करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य का आह्वान करते हैं, उसकी शक्ति प्राप्त करते हैं। अब लास्ट में विजुअलाइजेशन करेंगे। अब जैसे कमेंट्री देते हैं, इस तरह आपको फील करना है, इस तरह आपको विजुअलाइज करना है। जैसे कि हम अभी समंदर के किनारे खड़े हैं, आप अंदर से देखिए कि आप समंदर के किनारे पर है और समंदर की लहरें उठ रही है। आप इसकी कल्पना कीजिए, कॉन्शियस विजुअलाइजेशन। तो हम समंदर के किनारे हैं, जो लहरें उठती है उसकी आवाज़ सुनते हैं, और जो लहरें उठती है उसको अनुभव करते हैं, उसको देखते हैं। शाम का समय है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य धीरे 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 समंदर के अंदर समाता जाता है। इस तरह कल्पना कीजिए
देखिए अंदर सूर्यास्त हो रहा है, आकाश में लालिमा छाई हुई है, अलग अलग रंग प्रकट होते जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, और आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। और अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। आपका चित्त शांत है। अब आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है, और जैसे आपकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, तारों तक जाती है, सितारों तक जाती है, और पूरे ब्रह्मांड में आपकी चेतना का विकास होता है। और जैसे आप फील कर रहे हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यहाँ कॉन्शियस स्लीप समाप्त होती है। एक दो मिनट आप इसी तरह बने रहे, 3 स्टेप करते रहे, बॉडी को रिलैक्स करते रहे, और 1-2 मिनट के बाद राइट साइड पर से धीरे से उठना है।